हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लाइफ नॉलेज। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है और जिन्हें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में एक मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था, जो कि एक मस्जिद के इमाम और एक कश्ती के मालिक थे। इनकी मां का नाम असीम्मा था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। अब्दुल कलाम जी के एक कजन, जिनका नाम शमसुद्दीन था, उनके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और वो सारा काम अकेले ही किया करते थे। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। जब कलाम साहब 1939 में 8 साल के हुए तो 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई और इस समय पर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए थे और इसी वजह से उस ट्रेन का रामेश्वरम में रुकना भी कैंसिल हो गया था, जिस ट्रेन से शमसुद्दीन के अखबार आते थे। अब जब ट्रेन रामेश्वरम में रुक नहीं सकती थी तो अखबारों का गट्ठा चलती ट्रेन से रामेश्वरम और धनुषकुडी के बीच से गुजरने वाली सड़कों पर फेंक दिया जाता था। अब शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके और ये मौका मिला कलाम साहब को और शमसुद्दीन कलाम साहब की पहली आमदनी की वजह बना। इनके एक दोस्त थे जलालुद्दीन, जो इनसे 15 साल बड़े थे, पर फिर भी इन दोनों की दोस्ती काफी जमती थी। जलालुद्दीन कलाम साहब के पिता के कश्ती के कामों में उनके पार्टनर जैसे थे और आगे चलकर जलालुद्दीन का निकाह कलाम साहब की आपा जोहरा के साथ हो गई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तब कलाम साहब ने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम में जाकर पढ़ने की इजाजत चाही। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन कलाम साहब को लेकर गए और स्वार्ज हाई स्कूल में दाखिला करा दिया, पर ना जाने क्यों वो नया माहौल कलाम साहब को रास नहीं आया। जबकि रामनाथपुरम बड़ा मसरूफ शहर था, लेकिन रामेश्वरम का सुकून उन्हें रामनाथपुरम में नहीं मिल रहा था। उन्हें रामेश्वरम की बहुत याद आती थी और वो घर जाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। वहां उस स्कूल में एक गुरु थे, अय्या दुरई, जो कहा करते थे, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है। पहली ख्वाहिश, दूसरी यकीन और तीसरी उम्मीद। अय्या दुरई सुलेमान, जो बाद में रिवेलेंट हो गए, कहा करते थे, इससे पहले कि मैं चाहूं कुछ हो जाए, ये जरूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। कलाम साहब जब समुद्र में कूंजों और बगुलों को उड़ते हुए देखते थे तो इनका भी उड़ने का बड़ा मन करता था। इन्हें यकीन था कि ये एक दिन जरूर ऊंची उड़ान लगाएंगे और हकीकत ये है कि रामेश्वरम से उड़ने वाले ये पहले लड़के थे। स्वार्ज हाई स्कूल से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए सन 1950 में तिरुचिरापल्ली से संत जोसेफ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब इन्होंने BSc करने के लिए संत जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया था तो उन्हें ये नहीं पता था कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी हो सकता है। इनफैक्ट इन्हें तो ये भी नहीं पता था कि साइंस पढ़ के फ्यूचर के और क्या मौके हासिल हो सकते हैं। BSc कंप्लीट करने के बाद ही इन्हें ये पता चला कि फिजिक्स इनका सब्जेक्ट नहीं है। इन्हें लगा कि अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए इन्हें इंजीनियरिंग में जाना चाहिए और किसी तरह से ये MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गए, लेकिन वहां का दाखिला बड़ा महंगा था। कम से कम 1000 रुपए की जरूरत थी और इनके अब्बा के पास इतने पैसे नहीं थे और उस वक्त इनकी अक्का और इनकी आपा जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चेन को बेचकर इनकी फी का इंतजाम किया। अपने आप पर उनकी इतनी उम्मीद से कलाम साहब पसीज गए। MIT में 2 जहाज रखे हुए थे जिन्हें उड़ान से बरी कर दिया गया था और इन जहाजों के प्रति कलाम साहब का एक अलग सा ही खिंचाव था। जब सारे लड़के हॉस्टल लौट जाते थे तब कलाम साहब उन जहाजों के पास कई घंटे बैठे रहते थे। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद जब अपने स्पेशल ब्रांच का चुनाव करना था तो इन्होंने फॉरेन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव कर लिया। अब कलाम साहब MLT से बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में बतौर ट्रेनिंग दाखिल हो गए।
HAL से जब ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनकर निकले तो जिंदगी ने दो मौके इनके सामने खड़े कर दिए। एक मौका था एयरफोर्स का और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का। इन्होंने दोनों में अर्जी भेज दी और देखिए तो कि दोनों जगहों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया और दोनों जगह जाकर इन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया। एयरफोर्स में 25 उम्मीदवारों में ये 9वें नंबर पर आए, जबकि उसमें सीट केवल 8 व्यक्तियों की ही थी। एयरफोर्स में सिलेक्ट ना होने की वजह से ये बहुत दिन तक मायूस रहे। इन्हें अफसोस हो रहा था कि एयरफोर्स में जाने का मौका इनके हाथ से निकल गया। अब इनकी आगे की जिंदगी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो और लंबा हो। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।